अस्सलामुअलैकुम। ये यहूदी हैं कौन? ये चाहते क्या हैं? इनके सीनों में कौन से राज दफन हैं? ताबूत सकीना क्या है और आसार कदीमा की तलाश में यहूदी क्या ढूंढते फिरते हैं? इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो आखिर तक देखते रहें। बदकिस्मती से यहूदी एक ऐसी कौम रही है जिसने अपनी हजारों साल जिंदगी अल्लाह ताला की मुसलसल नाफरमानियों में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से बनी इसराइल नाम की कौम का आगाज हुआ और दमे तहरीर ये कौम मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद की अलमबरदार बनी रही। रब्बे कायनात ने भी इस कौम पर मुतअद्दिद बार लानत की है। इसराइलियों की मकरो फरेब की पूरी तफसील कुरान पाक में महफूज की गई है। अल्लाह ताला ने एक तवील चार्जशीट इनके नाम से मुरतब की है, जिसके बाद इसने इस कौम को क़यादत के मनसब से माजूल किया और बदले में मुसलमानों को इस मुकाम पर फाइज किया। दुनिया भर की अक़वाम में ये वो वाहद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा गज़ब व गुस्से और फटकार व मलामत का सजावार ठहराया है। कुरान पाक के तफसीली मुताले से यहूदियों के जो तवील जराइम हमारे सामने आते हैं, इन्हें पढ़कर इस कौम की मजमूई नफ्सियाती कैफियत हमारे सामने आती है, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कौम अहदो पैमाक की मुसलसल नाफरमानी करती थी, चुनाचे आखिरकार कोह तूर को इनके सरों पर उठाकर लटकाया गया। ताहम इसके बावजूद अहद शिकनियों का इनका यह सिलसिला जारी रहा। ये लोग अल्लाह की आयात को फरोख्त करते थे और इनसे अपने ढप के मतलब बरामद करते थे, दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और खुद को भूल जाते थे। आले फिरौन के जुल्मों सितम से निजात पाने और समंदर में से रास्ता मुहैया किए जाने के बावजूद वो अपने परवरदिगार के मुस्तकिल नाशुक्रगुजार बने रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने और अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान वो बछड़े की बिला वजह प्रस्तिश में लग गए। अल्लाह ने इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो बहुत सटपटाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 5 दफा मुतालबा किया कि वो अपने रब से इसके बारे में ठीक ठीक हुक्म लेकर आए, महज इसलिए कि गाय के ज़िबा से वो किसी तरह बच सकें। खुलेआम कहते थे कि आंखों से देखे बगैर वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने जब इन्हें आसमान से बिला मेहनत व मुशक्कत रिजक मनो सलवा फ्राहम किया तो जिद करके इसे अपने लिए बंद करवाया और मुतालबा किया कि जमीन से इनके लिए अनाज और सब्जियां वगैरह उगाने का बंदोबस्त किया जाए। सहरा की सख्त धूप से बचाव के लिए अल्लाह की जानिब से इन पर बादलों के साए जैसी ठंडक मुहैया की गई, मगर मजाल है कि इन्होंने कभी अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी इख्तियार की हो। अल्लाह ने इन्हें एक बस्ती में दाखिल होते वक्त हित्ता यानी माफी का लफ्ज अदा करने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी, मगर न जाने क्यों इन्होंने हुक्म अदूली अख्तियार की और जिद में इसे बदल कर किसी और लफ्ज में तब्दील कर दिया। इसने अपनी रहमत के वजह से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे एक चट्टान से बरामद किए ताकि इनके दरमियान पानी के मसले पर कभी तसादुम ना हो, मगर इस रियायत के बावजूद वो अल्लाह के नबियों की मुसलसल नाफरमानी करते थे। आसमान से भेजे गए अपने पैगंबरों को कत्ल करने और इन्हें फांसी पर चढ़ा देने में भी इन्हें कोई आर ना थी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया, एक नबी को कुएं में उल्टा लटकाकर छोड़ दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्ता दार तक पहुंचाने की साजिश में पेश रहे। कहते थे कि पैगंबरी सिर्फ बनी इसराइल की नस्ल के लिए वक्फ है, इसलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरगिज ईमान न लाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन नंबर 1 करार देते थे, क्योंकि वो वही के जरिए इनकी साजिशें तमाम आलम पर आश्कार करते थे और क्योंकि इनके बकौल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत हस्ती का इंतखाब किया है, नाउज़ बिल्लाह। इनसे कहा गया था कि वो हफ्ते में एक दिन यौम सबत को कोई कारोबार करे ना कोई शिकार, मगर उन्होंने इस फरमान में तरह तरह के हीले बहाने करके यौम सबत के एहतराम को पामाल किया। आसमानी किताबों में लफ्जी व मानवी तहरीफ करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अगर इनके किसी फर्द के मुंह से कोई सच्ची बात निकल जाती तो वो वापसी में उसे बुरा भला कहते थे। बड़े दावे से कहते थे कि वो अल्लाह ताला के चहेते हैं और दोज़ख की आग इन्हें कभी ना छुएगी। इनके आपस के इख्तलाफात भी शदीद थे, बाहमी कत्लो गारतगिरी करते थे और कबीलों को इनकी बस्तियों से निकाल देते थे, जैसा कि अब उन्होंने मुस्लिम फलस्तीनियों के साथ किया है। अलल इलान कहा करते थे कि इनके दिलों पर गिलाफ पड़ा है, इसलिए इस्लाम की कोई बात इनके दिलों में उतर ही नहीं सकती।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो एक नबी के आने की पेशन गोइयां करते थे और अहले मदीने से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, फिर हम तुमसे निमट लेंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वही यहूदी फिर इनके बदतरीन दुश्मन भी बन गए। जादू सीखते और सिखाते थे और इसके जरिए मियाँ बीवी में तफरके डालते थे। जादू को जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब करते थे, हालांकि कुरान कहता है कि इनका जादू से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक बार उन्होंने जादू किया था और मजीद एक बार भारी चट्टान के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाक करने की कोशिश भी की थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे, बल्कि महज एक बादशाह करार देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करने के लिए अगरचे रायना का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, यानी जरा हमारी बात सुनिए, लेकिन आदत के मुताबिक आवाज दबाकर रायना को राइना कर देते थे, जिसका मतलब है नाउज बिल्ला, ए हमारे चरवाहे। समझाने के बावजूद भी इस कभी हरकत से बाज नहीं आते थे। कुरान पाक में जब किसी साबका हुक्म को मनसूख किया जाता था तो इस मनसूखी पर एतराज करते थे। अपने पैगंबरों और खुद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरेद कुरेद कर सवालात करते थे। ना सिर्फ वो बल्कि खुद मुसलमानों को भी इस काम पर उकसाते थे। अमान दिए जाने के बावजूद खैबर में बैठकर मदीने को तबाह करने के मंसूबे बनाते थे। झूठ के लिए कान लगाते थे और दूसरे लोगों की खातिर सुनगुन लेते फिरते थे। लोगों को हमेशा अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, सूद लेने देने पर मर मिटते थे, लोगों के माल नाजायज तरीकों से खाते थे। उन्होंने 2 मरतबा जमीन में फसाद अजीम बर्पा किया था। अपने नबियों पर दूसरों की बीवियों को तांग झांक करने और इनसे खुद अपनी बेटियों और बहनों से नाउज बिल्ला बदकारी करने के इल्जामात भी लगाते थे और जरा शर्म महसूस नहीं करते थे। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फलस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो उन्होंने जवाब दिया कि ए मूसा, हम वहां हरगिज दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो लोग वहां मौजूद हैं। आप जाएं और आपका रब जाए, हम तो बहरहाल यहीं बैठे रहेंगे। सूरा अल माइदा आयत 24। कुरान पाक कहता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए जुबान का उलट फेर इस तरह करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है। सूरा आले इमरान आयत 78। वो कहते थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। सूरा आले इमरान आयत 181। वो कहते थे कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। सूरा अल माइदा आयत 64। कहते थे कि ये जानवर और खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें। सूरा अल इनाम आयत 138। कहते थे कि हम अल्लाह पर इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि इसे अपनी आंखों से न देख लें। सूरा अल बकरा आयत 55। और इनमें से एक ग्रोह अपने लोगों से यह कहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल हुआ है इस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। सूरा आले इमरान आयत 72। एक जमाना था जब वो अल्लाह ताला की बहुत पसंदीदा कौम थे, लेकिन अपने घिनौने जराइम की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इन्हें अमामत के मनसब से हमेशा के लिए माजूल कर दिया। ताहम यहूदी चूंकि कुरान पाक को नहीं मानते, इसलिए अपनी इस माजूली को भी वो तस्लीम नहीं करते। कहते हैं कि आज भी अल्लाह ताला की सबसे चहेती और पसंदीदा कौम है। बनी इसराइल पर सिर्फ कुरान पाक ही में फटकार नहीं की गई, बल्कि खुद इनके सहीफों में भी ये लानत और फटकार जा बजा दर्ज है। कौम बनी इसराइल का मजाज समझने के लिए इनके सहीफों जबूर, ड्यूट्रोनोमी, जर्मिया और ईसिया वगैरह का मुताला भी जरूरी है। ये आयात इनकी मुकद्दस किताबों में कुछ इस तरह है। जीम यानी जबूर बाब 106 को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे हम कुरान पाक की सूरा बकरा पढ़ रहे हों। इसमें अल्लाह ताला ने एक जानिब यहूदियों पर अपने बाज इनामात गिनवाए हैं और दूसरी जानिब इनकी सरकशियों और बगावतों का जिक्र भी किया है। इनकी इन्हीं नाफरमानियों की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इन्हें धमकी दी थी, जो कुछ इस तरह है। इसलिए अल्लाह ने कसम जाहिर करने के लिए इनकी मुखालफत की खातिर अपना हाथ ऊपर उठाया ताकि इन्हें सहराओं में भटकने के लिए छोड़ दे और इनकी नस्लों को दुनिया की दूसरी कौमों में जलीलो ख्वार करे और इन्हें मुल्क मुल्क में तितर बितर कर दे।
ज़ीम 106 आयात 26 ता 27। ए जमीन कान धर और ए आसमान सुन, खुदावन ताला ने फरमाया है कि मैंने बच्चों यानी बनी इसराइल की निगहदाश्त की, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत कर दी। बैल और गधा अपने आका को खूब पहचानते हैं, लेकिन बनी इसराइल अपने आका को नहीं पहचानते। अफसोस के ये लोग एक गुनहगार कौम है जो जुल्मों सरकशी से भरे हुए हैं। ये जराइम की जड़ें हैं। ये वो बच्चे हैं जो बदकार हैं। इन्होंने बनी इसराइल के मुकद्दस खुदा को नाराज कर दिया है। तुम्हारा सारा सर और तुम्हारा सारा दिल बीमार है। तुम्हारे पांव से लेकर तुम्हारे सर तक पूरा जिस्म बीमार है। इसमें कोई हिस्सा सेहतमंद नहीं है। जख्म और पके हुए बदबूदार फोड़े के सिवा वहां कोई जगह साफ नहीं है। ईसिया 1 आयात 2 ता 6। ओ याकूब के सरदारों और ए बनी इसराइल के हुक्मरानों, सुनो, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इंसाफ को पहचानो, तुम जो बुराई को पसंद और अच्छाई को नापसंद करते हो। ओ अहले याकूब, ओ बनी इसराइल के हुक्मरानों, जो इंसाफ से नफरत और असूल मसावात से बगावत करते हो, जो सहूनियत को खून खराब से कायम करते हो और यरूशलेम को नाइंसाफी से भरते हो। मेका 3 आयात 9 ता 10। और तुम खुद को बेशक किसी कीमियाई मादे से धो लो और बेतहाशा साबुन इस्तेमाल कर लो, फिर भी तुम्हारी नापाकी बरकरार रहेगी। तुम कैसे दावे करते हो कि मैं नापाक नहीं हूं। जर्मिया 2 आयत 23। यहां दी गई मिसालों से आप ये मत समझिएगा कि अल्लाह की नफरत व हकारत महज इन्हीं चंद किताबों और आयात पर मुश्तमिल है, बल्कि इनकी बेशतर किताबें इस किस्म की धमकियों और गैज़ व गज़ब से भरी हुई हैं। अल्लाह ने इस कौम पर बेशुमार इनामात किए। इन्हीं में से एक ताबूत सकीना था। ताबूत सकीना के लिए आप इसी वीडियो का पार्ट 2 देखिए।